हेलो दोस्तों, मैं लक्ष्य आप सबका पढ़ाई विद लक्ष्य पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज जो हमारी वीडियो की ये जो हमारी हमारी कैलकुलेशन पार्ट की जो फोर्थ वीडियो है, इससे पहले मैं जो है 3 लेक्चर में अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने उन लेक्चर को नहीं देखा है तो पहले जाकर उन लेक्चर को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो जो है आपको समझ में आएगी। ठीक है, इससे पहले मैं आपको स्क्वायर फाइंड करना बता चुका हूँ जो है, और फिर जो है उसमें 2 डिजिट का मल्टीप्लाई और एक छोटी सी वीडियो आई थी वो बता चुका हूँ। ठीक है ना भाई, इस वीडियो हम देखेंगे स्क्वायर रूट। हमारा स्क्वायर रूट होते हैं उसको हम जो है कैसे फाइंड करें बहुत फास्ट तरीके से। तो मैं इस वीडियो में आपको स्क्वायर रूट की हमारी जो सीरीज है और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो हमारी कैलकुलेशन पर जो हमारी 13 से 14 वीडियो आएगी, हमारा 3 से 4 घंटे का होगा, उसमें आपको मैं जो खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो आज वैसे ठंड बहुत ज्यादा है, मैंने भी जो टोपा लगा दिया है। तो यानी ऐसे अब चलते हैं अपने टॉपिक पर, जो हमारा है स्क्वायर रूट। क्या है हमारा स्क्वायर रूट? देखो सबसे पहले मैं जो इसमें मैं सबसे पहले जो है स्क्वायर रूट में क्या होना चाहिए, देखिए जैसे कि हमारा 1 का स्क्वायर तो हमारा 1 ही होता है। ठीक है, 1 वैसे ही मैंने लिख रखी है सारे स्क्वायर मैंने जो है, लेकिन फिर भी मैं जो आपको कुछ स्क्वायर लिख रहा हूँ, कुछ इसमें जो बेस बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं लिखता जाऊंगा आप अपनी कॉपी पर नोट्स पर वैसे ही नोट्स बनाइएगा और फिर उसको रिवीजन करिएगा। वैसे एक ही बार में यहाँ पर समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, एक का स्क्वायर 1 होता है और 2 का होता है स्क्वायर 4। ठीक है ना भाई, 4। और 3 का होता है हमारा 9। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। 5 का होता है हमारा 25। और 6 का होता है हमारा 36। 7 का स्क्वायर होता है हमारा 49। 8 का स्क्वायर होता है हमारा 64। 9 का स्क्वायर हमारा होता है 51। और 10 का स्क्वायर होता है हमारा। अब देखिएगा इन सबका जो जस्ट वन डिजिट जो सिंगल डिजिट का नंबर है, उसमें तो यूनिट डिजिट और जो 10 डिजिट का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब है हमारा 2 डिजिट के जो नंबर है, हमारे 2 डिजिट के जो नंबर 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। ठीक है, तो इसमें हम क्या करना है, जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, हमारा स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे उसमें हमें यूनिट डिजिट से मतलब रहता है। किससे? यूनिट डिजिट से। यूनिट डिजिट हमारे कितना हो, इसमें 6 हो गया, इसमें 2 हो गया हमारा यूनिट डिजिट, इसमें 6 हो गया, इसमें भी जो है इसमें हम सारे यूनिट डिजिट बता दिए आपको। तो अब देख रहे होंगे 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 2 के स्क्वायर 1 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 1 ही होता है, सारे यूनिट डिजिट आ गए। ठीक है, इसके आगे हमारे यूनिट डिजिट ये हमारा 1। अब देखिए देखा 4 का यूनिट डिजिट और जो है 6 का यूनिट डिजिट सेम है। ठीक है ना भाई, और एक आपका 2 का यूनिट डिजिट और आपका 8 का यूनिट डिजिट सेम है। और किसी का हाँ, और एक नहीं, 1 का यूनिट डिजिट 1 और 9 का यूनिट डिजिट सेम है आपका। और देखिए कोई है, और हाँ एक है, एक आपका 3 का और एक 7 का, ये आपकी सेम है। ठीक है ना भाई, तो आपका बचता है केवल 0। 0 जो है अदरवाइज में क्यों 100 के नहीं आता है। देखो 4 आपका जो है 8 के यूनिट डिजिट आ जाएगा है, और आपका 9 आ जाएगा 7 के में, और 4 आ जाएगा आपका 4 का यूनिट डिजिट आएगा आपका 6 के। तो ये तो हो गई कि हमारी बेसिक स्ट्रक्चर, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी कि रूट फाइंड करने में। ठीक है ना भाई, अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो आप सबसे पहले हेडिंग आगे स्क्वायर रूट, और कुछ मैं आपको जो प्रीवियस ईयर में आ चुके क्वेश्चंस हैं उनको भी प्रैक्टिस करा दूंगा इस वाली सीरीज में। ठीक है ना भाई, तो चलते हैं पहले स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट में हम सबसे पहला क्वेश्चन लिखते हैं आपका। सबसे पहले छोटा क्वेश्चन लूंगा, जैसे कि मान लो आप 5476 ही ले लो। 5476 इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसका स्क्वायर रूट क्या करना है, फाइंड करना। अब देखिएगा हमें सबसे पहले ये देखना है जो 6 है, 6 हमारा किस किस यूनिट डिजिट में आता है। देख 6 एक तो हमारा 4 में आता है और एक हमारा 6 में आता है। किस किस में आता है, एक तो हमारा 4 में आता है 6 भी हमारा, एक जो है 6 के यूनिट डिजिट में आता है। ठीक है ना भाई, अब जो लास्ट के 2 डिजिट है इसको क्या कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिएगा। इसको आप इग्नोर कर दीजिए, इससे कोई मतलब ही मत रखिएगा। ठीक है ना, लास्ट में 2 डिजिट है। अब हमारा कितना बचा, हमारा बचा 54। अब 54 के आसपास का कोई एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचिएगा, कितना एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए 54 के नजदीक में आपको एग्जैक्टली परफेक्ट स्क्वायर नंबर सोचना है। तो
तो देखो 6 स्ट्रिंग और 6 का परफेक्ट नंबर सोचेगा तो हमारा 36 होता है, और आपका 7 का होता है हमारा 49, और 8 का होता है 64। अब इसके नजदीक सबसे नजदीक कौन है हमारा, कौन सा है इसमें, 49। कौन सा है, 49 एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्योंकि अभी ज्यादा सोचेंगे तो ये तो हमारा 64 तो ज्यादा हो गया, ये हमें लेना ही नहीं है। 36 हमारा बहुत कम है इससे, तो हमारा इसके आसपास कौन सा है, 49। किसका है, 49। तो किसका परफेक्ट स्क्वायर इसके पास में निकला, 7 का। तो हम यहाँ पे कहता रहेंगे 7 यहाँ पर भी लिखना है, 7 यहाँ पर भी लिखना है, ठीक है ना, 7 लिख दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारे दो आंसर, एक 74 हो गया, एक 76 हो गया, हमें इन दोनों में एक चूज करना है। अब चूज हम कैसे करेंगे वो आप देखो, मैं आपको बताता हूं। ये कितना है, 7। कितना है हमारा, 7। अब 7 से एक ज्यादा कितना होता है, 8। 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, सॉरी सॉरी 56। कितना हो गया, 56। अब इस 56 को 54 से कंपेयर करना है। अगर 56 54 से क्या है, कम है, क्या है, कम है। ये संख्या मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो एक ज्यादा मल्टीप्लाई करें, अगर इससे ये कम है तो हमारा कम वाला आंसर सही होगा। अगर ये हमारी संख्या यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे संख्या जो इससे ज्यादा होती तो हमारा ज्यादा वाला आंसर सही होगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया हमारा, 74 हो गया आपका आंसर। तो आप देख रहे हैं कितने बेसिक तरीके से, बिना किसी कठिनाई के मैंने आपका इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन लिखना है आपका, अब क्या लिखूं मैं, जैसे कि आप छोटा सा ही क्वेश्चन देखो। हाँ 34, एक ये क्वेश्चन देख, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हमें क्या देखना है, सबसे पहले यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 6। 6 किस किस के टेबल में आता है हमारा, एक तो 4 के टेबल में आता है, एक 6 के टेबल में आता है, ठीक है ना भाई। अब 2 डिजिट को हमेशा स्क्वायर में 2 डिजिट को हमेशा इग्नोर करना है, ठीक है ना भाई। अब हमारा कितना बचा, 345। अब हमको ये देखना है 345 है, ये हमारे किसके परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक है। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है। 18 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 324 होता है। और 19 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 361 होता है। अब देखिएगा 361 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, ये तो लेना ही नहीं है, ठीक है ना। 289 इससे बहुत कम है, ये भी लेना है। तो इसके पास कौन सा है हमारा, इसके पास कौन सा है हमारा, 18 का स्क्वायर। किसका, 18 का। किसका लेना है, 18 का, ठीक है ना। अब बस वही, अब आपको चेक कैसे करना है कि हमारा कौन सा सही है। तो 18 से एक ज्यादा कितना मल्टीप्लाई होगा, 90, ठीक है भैया। कितना होगा ज्यादा हमारा, 90। तो इसको ऐसे मत करिएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। नहीं एक सेकंड थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, इसकी लाइट बंद हो गई थी। यानी अब इसका करेंगे क्या, मल्टीप्लाई। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 निम्न उल्टा रकम 2 आएगा, कैरी हो जाएगा इसका, तो 18 और ये हो जाएगा आपका 30, 342 आएगा। अब कितना आएगा इसका मल्टीप्लाई, 342। अब 342 को हमें इवन इससे कंपेयर करना है, किससे, इससे। तो 342 से क्या हमारा ज्यादा है या कम है, हमारा भी क्या है, ज्यादा। तो आंसर कौन सा होगा, ज्यादा वाला से। इसका आंसर कितना है, 186। बस वेरी इजी, ठीक है ना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन लेते हैं हम, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा।
ठीक है ना। अब कुछ नहीं देखो, देखो 5 का तो सिंगल ही है, इसमें तो आपको ढूंढ रहे हैं, इसका सीधा सीधा यूनिट डिजिट आपका 5 ही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी 25 है हमारा, इसको हमें क्या करना है, इग्नोर मारना है। अब हमारा बचा कितना, 30। 30 के एग्जैक्टली पास कौन सा होगा, मतलब 6 का करेंगे तो हमारा 36 ज्यादा हो जाएगा नहीं, और 5 का करेंगे तो हमारा 25 ये इसके नजदीक ज्यादा रहेगा, तो हमें क्या लेना है, 5 लेना है। हो गया इसका आंसर। इसमें तो कुछ आपको जो सोच 5 का केस तो बहुत ही इजी होता है, उसमें जो कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें सिंगल हमारा यूनिट डिजिट जो है, जितना भी हमारा ये 1 से लेकर 10 तक जो हमारा स्क्वायर होता है उसमें सिंगल यूनिट डिजिट केवल 5 के भी आता है, और किसी में 5 का नहीं आता। ठीक है ना भाई, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए अब करते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, ठीक है ना, 580 और 81। अब देखना है एक जो है हमारे किस किस का यूनिट डिजिट होता है, एक तो हमारा एक का होता है, एक हमारा किससे किसका होता है, 9 का होता है। ठीक है ना, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिएगा 580 जो होता है हमारा किसके नजदीक होता है, किस कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है जिसके हमारा नजदीक 580 होगा। ठीक है ना भाई, आपको क्या देखना है, 580 जो है किसके नजदीक होता है। तो देखो 580 हमारा होता है, एक नीचे हम देखते हैं 23 का स्क्वायर हमारा होता है 529, और 24 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा हमारा 576। अब देख रहे हैं 529 इससे तो बहुत ही कम है, लेकिन हमारा कौन सा नजदीक है, 24 का परफेक्ट स्क्वायर, किसका, 24 का। तो हम क्या लिखेंगे 24। अब बस वही करना है हमें, सीधा सीधा इसको जो है आंसर फाइंड करने के एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करना है, 24 से एक ज्यादा कितना होगा, 25। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 100 आएगा, 10 बचे 50 और 10 करेंगे हमारा 60, कितना हो जाएगा, 600। अब 600 से कम है से ज्यादा है, ये हमारा कम है, तो आंसर कौन सा वाला सही होगा, कम वाला। तो हमारा आंसर कितना है, 241। बस बहुत सिंपल है, आप जो है इसको एक बार प्रैक्टिस कर लो, बिल्कुल नहीं भूलोगे कभी भी जिंदगी में, ये तो मेरा दावा है। आप जो है इसको बस एक बार प्रैक्टिस करना है आपको। अब मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन, आपको जो है उनको बताना है। मैंने कुछ प्रीवियस क्वेश्चन इसमें ढूंढ ढूंढ के लिखे हैं, जैसे कि एक है हमारा 4.7524, ठीक है, पहला क्वेश्चन ठीक है। दूसरा है हमारा दूसरा 57.6, उसके बाद है हमारा 0.8234, चौथा है हमारा 156.25। ठीक है ना भाई, और कितने हो गए, 4 हो गए। और आपको मैं लिखवाता हूँ, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, एक और देखो, ये मैं शायद पहले पढ़ा नहीं चुका होगा, 24 76, 5 क्वेश्चंस ले लो, ठीक है ना भाई। तो सबसे पहले हम लेते हैं दीवार 4.752, इसका क्या कैसे होगा आंसर, इसमें तो पॉइंट लगा हुआ है, कुछ नहीं करना अभी आपको, पॉइंट को इसको क्या करना है, इग्नोर कर देना है, इसको पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, आप ये समझो पॉइंट है ही नहीं। तो आपको शुरुआत से जो है सिंपल तरीका उसी से करना है। 4 किसका यूनिट डिजिट होता है स्क्वायर का, एक तो 8 का होता है, एक हमारा 2 का होता है, तो बस कोई लिख दो, एक तो 2 का होता है, एक 8 का होता है, लिख लिया। अब ये हमारे इग्नोर कर दो, पीछे 2 डिजिट है उनको इग्नोर कर दो, 475 हो गया। अब आपको ये देखना है कि हमारा जो 475 है, हमारा 475 ये हमारे किसके स्क्वायर के नजदीक है, ठीक है ना, किसके स्क्वायर के नजदीक है, आपको ये देखना है। अब देखो मैं बताऊं, ये 4 सॉरी सॉरी पॉइंट लगा हुआ है ना यहाँ पर, पॉइंट लगा हुआ है। ये 475 किसकी, अब देखो यहाँ पे देख लेते हैं,
20 का स्क्वायर हमारा कितना होता है 400। जो भी हम देखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर जो हम सोचेंगे वो इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इससे चाहे बेशक कम हो जाए लेकिन इससे ज्यादा नहीं रहे। 21 का हमारा होता है हमारा स्क्वायर 441 और 22 का होता है हमारा 484। अब देखो 484 इससे ज्यादा हो गया, ये ले लेंगे। 400 से बहुत कम है, ये ले लेंगे। तब कौन सा लेंगे परफेक्ट स्क्वायर 21। तो बस वही लिखना है 21। ठीक है ना भाई। अब देखिए 21, ये 21 लिखा है, इसको एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे? एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। तो 21 मल्टीप्लाई या फिर ऐसे, हाँ ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 कैरी कर जाएगा, 2 10 ये हो जाएगा 44 44 और 46। अब देखो ये जो 462 हमारे 475 से कम है ज्यादा? कम है। क्या है हमारा ये हमारा ज्यादा है, ये कम है, ये हमारा इससे ज्यादा है। ठीक है, तो आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ज्यादा वाला 218। अब पॉइंट का बात आता है, तो पॉइंट 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट लगा है। आप यहां पर 1 2 2 के बाद लगाएं, क्योंकि स्क्वायर से जब रूट से कोई संख्या बाहर निकलती है तो हमारे उसकी जो आधी हो जाती है। इसका मतलब इस संख्याओं की आधी हो, संख्याओं में आधी हो जाती है। पॉइंट जो लगता है वो संख्याओं में आधी लगता है, संख्या आधी नहीं होती। संख्याओं की मतलब जो संख्या जो गिनती में होती है संख्या, जैसे हमारी 1 2 3 4 संख्या है, तो जो पॉइंट लगेगा हमारा बाहर 2 संख्या 2 नंबर बाद 1 2 2 नंबर बाद लगेगा। ठीक है ना भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको इसको अब तो इसका भी काम नहीं, इसको भी हटा। अब देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा 576 पॉइंट। पहले तो आप ये बताइए इसका इसका आप जो परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दिस इज अ रेशनल नंबर। क्या है ये? रेशनल नंबर। अपर में अपर में संख्या है, कौन सी हमारी अपर में संख्या है, रेशनल नंबर। तो कभी भी हम जो है अपर में संख्या अपर में संख्या का हम क्या नहीं कर सकते? स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर सकते। क्या नहीं फाइंड कर सकते? स्क्वायर रूट इसका फाइंड नहीं कर सकते। तो ऑप्शन में आपका क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, या फिर कांट बी डिटरमाइंड या फिर सी एंड डी। इसका या आपको ऑप्शन सही करना होगा। ठीक है ना भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको मिटा, अब चलते हैं इस वाले क्वेश्चन की ओर। देखने में तो आपको ये बहुत बड़ा लग रहा होगा लेकिन ये बहुत ज्यादा समझ में आता है। देखिएगा 0.1234325। ठीक है ना। अब यार ये जो इसके पीछे जो लगे इनको आप निगलेक्ट कर दीजिए, समझ लीजिए है ही नहीं। आप फोकस आपका इस पे ही रखिएगा। देखो मैंने बताया 5 के केस में बहुत ही सिंपल रहता है। 5 का 5 ही आ जाएगा। 2 डिजिट को हमें इग्नोर करना है। हमारा 30 डिजिट ये हमारे किसके पास में होता है? ये तो आपको पता ही है 5 के पास में। ठीक है ना। इसके स्क्वायर 5 आ गया। अब देखिए 1 2 3 4, तो बाहर कितने जीरो निकलेंगे? केवल 2 जीरो 1 2। ठीक है ना। कितने जीरो निकलेंगे हमारे? 2। अब देखो संख्या 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी हाँ 8 8 हो गई। तो हमारा पॉइंट कहां पर लगेगा? संख्याओं में कितने हो गए? 8। और बाहर जो पॉइंट लगेगा वो चार संख्याओं के बाद लगेगा। मैंने पीछे बताया था संख्याओं का आधा हो जाता है जब लगता है पॉइंट, तो यहां पर पॉइंट आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है ना भाई। बस हो गया सिंपल, बहुत सरल है। चलते हैं आगे। ओ सॉरी ये भी मिट गया, धोखे से मिट गया, सॉरी सॉरी। इसको मैं भी दोबारा लिख दूंगा। तब तक हम इसको लिख देख देख लेते हैं 5476 को। इसका स्क्वायर अब देखिए बहुत फास्ट करता हूं। ये हमारा 6 है, एक तो 4 भी में आता है, एक 6 में आता है। ठीक है ना भाई। इसको इग्नोर कर दिया। ये हमारा किसके नजदीक होता है? ये हमारा होता है आपका 7 के नजदीक। किसके नजदीक होता है इसका परफेक्ट स्क्वायर? 49 7 के नजदीक। तो 7 7। अब इसको हम कैसे फाइंड करेंगे? 7 में एक ज्यादा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, कितना आ जाएगा हमारा? 8 7 56। 56 से जितना हमारा कम है ज्यादा कम है, तो हमारा कम हमारा आंसर सही होगा। कितना देर लगो ज्यादा आपसे घट ले 10 सेकंड नहीं लगेगा इसको करने में। ठीक है ना भाई। तो आपका इसका आंसर कितना है? 74। जो भी बच गया था उस वो वाला बता रहा हूं आपको कितना था।
तो हमारा कितना लिखा था इसमें, हाँ ये 15,625 ये था शायद। हाँ तो बस सीधा सीधा ये तो 5 का ही केस है, इसको इग्नोर कर देंगे। अब हम इसको देखेंगे किसका किसके नजदीक है, हमारा ये हो जाएगा 16 144 169, ये 12 का नजदीक हो जाएगा। किसके नजदीक हो जाएगा, 12 के नजदीक। बस हो गया आपका आंसर। किसका स्क्वायर है हमारा, 125 का। तो देख रहे होंगे आप, जो मैंने जो आपको स्क्वायर सॉरी स्क्वायर रूट वाली जो सीरीज कराई है मैंने आपको, बहुत ही सिंपल रही, बहुत ही शानदार रही, बहुत ही जानदार रही, ठीक है ना भाई। और आप जो है मेरी वीडियो अगली आएगी उसमें आपको मैं क्यूब रूट फाइंड करना सिखाऊंगा। आप जो है अगली जो वीडियो आएगी वो थोड़ी हमारी बड़ी आया करेंगे, तो हमारे चलो छोटे छोटे टॉपिक पे इसको जो जल्दी जल्दी से एक वीडियो में खत्म कर दिया था ना। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेथड समझ में आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारी वीडियो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर बिना करे तो कतई नहीं जाना इस चैनल से, ठीक है ना भाई। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर, टेक केयर।